जहांगीर एक शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की स्वीकृति दे दिया। सूरत के अन्य स्थानों पर फैक्ट्रियां स्थापित करने की स्वीकृति लेने के लिए ठीक 1615 में सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में देखोगे तो दो लोग आए थे जो अंग्रेज के दूत थे। पहले थे हमारे 1608 में जो आए थे कैप्टन हॉकिंस आए थे। फिर उसके बाद 1615 में सर टॉमस मुनरो आते हैं जहांगीर के दरबार में। जहांगीर स्वीकृति दे दिया था। ठीक है, 1615 में 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर लिया। ठीक है, क्या हुआ कहानी कि 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो अंग्रेज क्या किए, उनको मुंबई दहेज में दे दिए। ठीक है, दहेज में दे दिए। अब आगे हमारा शुरू होता है, फ्रांसीसियों का भारत में प्रवेश होता है। अब हम देखेंगे फ्रांसीसी 1664 में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना होती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो पूर्व से आए हुए थे। ठीक है, भारत के पूर्व से आए थे इसलिए उन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। 1668 में फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित हुआ। ठीक है, सूरत में अंग्रेजों का अस्थायी कारखाना था। ठीक है, और फिर देखेंगे कि मुसलीपट्टनम में अंग्रेजों का अस्थायी कारखाना था। जो मुसलीपट्टनम में था 1611 में था, जो सूरत में था 1613 में था। ठीक है, अब यहीं पे देखिए कि जो फ्रांसीसी लोग आते हैं वो 1668 में अपना प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित करते हैं। फिर 1673 में देखेंगे फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना किया था। ठीक है, 1673 में फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना किया था। फिर आगे देखते हैं कि 1742 से डुप्ले भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा। ठीक है, अब चूंकि उनका प्रभुत्व बढ़ रहा था इसलिए वो सोचे थोड़ा हम तो अपना बिजनेस कर ही ले, पॉलिटिकली थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, तो इसी कड़ी में वो प्रयास कर रहे थे। ठीक, तो लेकिन डुप्ले साहब, डुप्ले कौन थे? डुप्ले फ्रांसीसी एक गवर्नर था, भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। डुप्ले की यही नीति पूरे फ्रांसीसियों के पतन का कारण बन गई। ठीक है, डुप्ले जब पॉलिटिकल इंटरफेयर करने लगे तो फ्रांसीसियों का पतन का कारण बने। अब इसी कड़ी में आप देखोगे तो वांडीवास का युद्ध होता है। पूछता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। ठीक है, वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया ये भी पूछा जाता है, तो हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया। 1760 में कर्नाटक के वांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया। फ्रांसीसी पराजित हो गए। 1761 में अंग्रेज पांडिचेरी पर अधिकार कर लिए। ठीक है, 1761 में अंग्रेज पांडिचेरी पर अधिकार कर लिए। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था। हम देखेंगे 1673 में फ्रैंको मार्टिन नामक व्यक्ति ने पांडिचेरी की स्थापना किया था, और वांडीवास की लड़ाई में पांडिचेरी जो है अंग्रेजों का हो गया, क्योंकि अंग्रेज लोग उस पर कब्जा कर लिए। ठीक है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, ठीक है ठीक है, 1761 में अंग्रेजी पांडिचेरी पर अधिकार कर लिए। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से देखेंगे तो फिर सर आयरकूट ने नेतृत्व किया था। और वांडीवास की लड़ाई में हम देखेंगे अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो सर आयरकूट थे। ठीक है, अब आपको बताना है कि फ्रांसीसियों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था इस लड़ाई में। आगे हम देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार देखेंगे हम। इस पर कल एक प्रश्न भी बनाए थे, आज वही प्रश्न फिर रिपीट भी होगा आपके सामने। हम देखेंगे कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक था मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को देखोगे तो मुगल बादशाह थे फरुखसियार, जिसे जिसे सूबेदार नियुक्त किए थे, कहाँ का? बंगाल का। अपनी राजधानी ढाका से मुर्शीदाबाद स्थापित किया था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां क्या किया, अपनी राजधानी ढाका से उठाकर मुर्शीदाबाद स्थापित कर दिया। अली वर्दी खां अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। ये प्रश्न पूछता है कि किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया था, तो आप बताओ कि जो है मुर्शीद कुली खां ने बोला था कि अंग्रेज एक मधुमक्खी की तरह है। इसी का नाती था सिराजुद्दौला, 1756 में बंगाल का नवाब बना। और इसी के समय बंगाल में एक घटना घटी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल घटना। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजिडी। ये घटना हुई कब? 20 जून 1756, 20 जून 1756 में हुई। अच्छा, घटना क्या थी ये देखते हैं हम। सिराजुद्दौला 20 जून 1756 रात को 146 अंग्रेजों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है, कोठरी की जो लंबाई थी वो 18 फीट थी और चौड़ाई 14 फीट थी। 23 जून प्रातःकाल जब कोठरी खोला तो मात्र 23 अंग्रेज बंदी जीवित मिले। अंग्रेज जब कलकत्ता पर अधिकार कर लिए, नवाब के साथ एक युद्ध हुआ। अब देखिए अंग्रेज फिर क्या किए, कुछ दिन बाद कलकत्ता पर जब अधिकार कर लिए तो अच्छा, ये ट्रेजिडी ब्लैक होल ट्रेजिडी का और कहीं जिक्र नहीं है। एक अंग्रेज जो इतिहासकार हैं उन्होंने ही अपनी बुक में इसका वर्णन किया है। वो जो युद्ध हुआ उस युद्ध को बोलते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध देखिए, 23 जून 1757 बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया। युद्ध आरंभ होने पर नवाब का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिला। इसी समय नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। अंग्रेज मीर जाफर को नवाब की गद्दी पर बैठाकर, ठीक, अंग्रेज क्या किए कि मीर जाफर को
बंगाल की गद्दी पर बैठा दिए, ठीक है, अपने हाथों की कठपुतली बना ली। किसको? मीर जाफर। अंग्रेज जब नवाब के प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे तो मीर जाफर साहब को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने दामाद थे मीर कासिम के लिए नवाब की गद्दी छोड़ दी, ठीक है। किंतु मीर कासिम का अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छा ना होने के कारण अंग्रेज मीर कासिम को नवाब की गद्दी से बर्खास्त कर दिया, ठीक? मीर कासिम अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने के उद्देश्य से एक संयुक्त सेना का गठन किया था, ठीक है, संयुक्त सेना का गठन किया था। अब उस कल हमने बताया था आपको संयुक्त सेना में कौन कौन लोग थे। मुगल बादशाह शाह आलम दुत्ती साहब थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, कोलकाता से हमारे मीर कासिम थे, ठीक सवाल है। अब हम देखेंगे अगला युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बिहार के बक्सर नामक स्थान पर संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया? बिहार के बक्सर नामक स्थान पर संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। शाह आलम द्वितीय तथा सुजाउद्दौला अंग्रेजों से जा मिले। मीर कासिम जंगलों की तरफ भाग गए। युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। अब इस युद्ध से अंग्रेजों इस जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजी सेना का जो सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बक्सर के युद्ध तक। कल हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर का क्रम और उस जो गवर्नर थे उनके कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, बाय, थैंक यू।